अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है या घंटी का बटन, उसे ताज़ा तरीन अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई के हवाले से दो बड़ी अहम खबरें हैं और दोनों खबरों का ताल्लुक जो है वो वहाँ पर रहने वाले लोगों से, ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि एक ख़बर तो उन लोगों के लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है जो कि जिनको आप एक्सपर्ट्स कहते हैं, गैर मुल्की कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ख़बर देता हूँ जो अबू धाबी की गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है अबू धाबी की पुलिस के साथ मिलकर। वो ये है कि 1 जनवरी से अबू धाबी की हुकूमत और पुलिस एक ऐसा निज़ाम वज़ा कर रही हैं, मुतारफ़ करवा रही हैं। ये इसको जो लॉन्च करेगा इस निज़ाम को वो है अबू धाबी डिजिटल अथॉरिटी, ADDA, अबू धाबी डिजिटल अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद अबू धाबी पुलिस। 1 जनवरी से ये निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है और निज़ाम क्या है कि अगर अब गाड़ी में बैठे हुए अफराद ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई या गाड़ी में बैठे हुए जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है अगर वो मोबाइल फ़ोन पर बात कर रहा है तो अब उसका ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों और रडार के ज़रिए उसका पता चलाया जा सकेगा। और मैंने जिस तरह बताया है कि 1 जनवरी से ये निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है। अब आपको बखूबी इल्म है कि पूरे यूएई में सीट बेल्ट ना बांधना ये एक किस्म की कानून की खिलाफ वर्जी है, कानून शिकनी समझा जाता है और इस पर जुर्माना ऐड किया जाता है। इसी तरह अगर आप दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन सुन रहे हैं, यानी हैंड्स फ्री के बगैर कान से लगाकर हाथ में कोई भी डिवाइस पकड़ के अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो ये भी कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाता है और इस पर भी चालान होता है या जुर्माना होता है, जिसको आप शायद मुखालफा कहते हैं। अब इस सूरत हाल में ये जो जदीद टेक्नोलॉजी, अगर आपको याद हो तो मैंने कोविड-19 के दौरान मुतअद्दिद वीडियोज़ ऐसी की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाइयों जब ये कोविड-19 की वबा हमारी जान छोड़ देगी, इससे हमारी जान खलासी होगी, तो इसके बाद कुछ ऐसी वबाएँ आएंगी जो सारी ज़िंदगी हमारी जान नहीं छोड़ेंगी और उसमें प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं रहेगी। अब इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, रडार्स को इस्तेमाल किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरह मैंने आपको बताया, कैमरे इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि गाड़ियों के ऊपर निगाह रखेंगे कि किस गाड़ी में किस शख्स ने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं पहनी और किस गाड़ी में कौन सा ड्राइवर जो है वो इस वक्त मोबाइल फ़ोन पर महवे गुफ्तगू है। मैंने, अगर आपको याद हो तो एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था आज से 4 महीने पहले कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए न सिर्फ गाड़ी में बैठने वाले या अफराद की शनाख्त हो सकेगी बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आपको ये भी बता सकेंगे कि आपने जूता किस रंग का, उस गाड़ी में सवार अफराद ने जूते किस रंग के पहने हैं और आपकी जुराबें या मोज़े किस रंग के हैं। तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसकी बदौलत अगरचे हुकूमतों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उन हुकूमतों को जहाँ पर शख्सी हुक्मरानी है ताकि अवाम की नकलो हमल, अवाम के तर्ज़ अमल, अवाम की हर चीज़ पर नज़र रखी जाए, उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जाए, वो गाड़ी में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो टेलीफोन पर क्या बात कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में इस तरह की टेक्नोलॉजी को ज़ेरे इस्तेमाल नहीं लाया जा रहा। अब आप सोच रहे होंगे उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ हैं, वहाँ पे शहरियों की आज़ादियाँ हैं, वहाँ पे कानून है, आइन आपको मुख्तलिफ हवालों से आज़ादी देता है। आइन किसी भी हुकूमत को ये इजाज़त नहीं देता, वहाँ के आइन, वहाँ के कवानीन, मिसाल की मैं देता हूँ कि यूरोप के जितने ममालिक हैं, बरतानिया है, इवन अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ के कवानीन इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हुकूमत इस तरह के रडार और कैमरे आपके घरों पर, आपकी गाड़ियों पर फिट कर दे और आपकी हरकत नोट करती रहे कि जी आप घर में क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी निजी ज़िंदगी, आपकी प्राइवेसी मुतासर होती है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे ये जो अरब दोस्त हैं, हुक्मरान हैं,
यहाँ पे शख्सी हुकूमतें हैं तो ये इनकी हुकूमतों को हमेशा ख़तरा रहता है, एक अनजाना ख़तरा रहता है। इसलिए इनकी कोशिश होती है ये अपनी आबादी पर निगाह रखें, गैर मुल्कियों पर निगाह रखें, उनकी प्राइवेट लाइफ में झांकते रहें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और हम इस चीज़ पर खुश होते हैं कि जी बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई। हालांकि ये टेक्नोलॉजी हज़रत इंसान ख़ास तौर पर इंसानों के लिए इंतहाई मुज़िर है, इंतहाई नुकसानदेह है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि अगर आपकी गाड़ी में इस हद तक आपकी जासूसी की जा सकती है तो जिस घर में आप क़याम करते हैं उस घर की सूरत हाल क्या होगी। क्या वहाँ पर बाहर कोई इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपके घर के बाहर, आपके बेडरूम के बाहर कैमरे नस्ब करके आपके बेडरूम में होने वाली बातचीत या आपके बेडरूम में या आपके घर के अंदर होने वाली गुफ्तगू, कौन आया कौन गया, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो ये क्या सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो ये सारा इस सब चीज़ों का मकसद ये है कि 5G टेक्नोलॉजी जिन लोगों ने बेचनी थी, अरबों खरबों डॉलर उन्होंने कमा लिए कोरोना वायरस की आड़ में। और अब ये है कि दुनिया को, पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में गुलाम बनाया जा रहा है, ख़ास तौर पर आम लोगों को, जिन लोगों बेचारों को पता ही नहीं है कि वो जिधर जा रहे हैं उनकी एक एक चीज़। अब एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब इस बात की क्या गारंटी है कि कोई शख्स किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी एयरपोर्ट पर, किसी जहाज़ में, किसी भी पब्लिक मकाम पर, औरत है या मर्द है, वो वाशरूम जाती है, जिसको हम टॉयलेट कहते हैं, वहाँ पर वो जाते हैं, मर्द या ख़वातीन या बच्चे कोई भी। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। इस बात की क्या गारंटी है कि जिस होटल के बाथरूम में आप शावर ले रहे हैं वहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, वहाँ पर आपकी हरकत को नोट नहीं किया जा रहा। इस बात की क्या गारंटी है कि आप प्राइवेट मोमेंट्स में अपनी एहलिया के साथ और आपकी हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। इस हवाले से दूसरी अहम खबर ये है कि अब यूएई की गवर्नमेंट ने इस बात का भी ऐलान किया है कि उनकी मुज़ाकरात जारी हैं और वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि यूएई में व्हाट्सएप की ऑडियो और वीडियो कॉल्स की मुकम्मल तौर पर इजाज़त दे दे। याद रहे कि जूम, स्काइप वगैरह की इजाज़त पहले ही है। उनके जो बिज़नेस एप्लीकेशंस हैं, जो लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं ऑनलाइन एक दूसरे से या घरों में बैठकर अपना कारोबार या जॉब पर काम करते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर महदूद पैमाने पर इजाज़त दी गई थी। अब हुकूमत यूएई ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके मुज़ाकरात जारी हैं और उन्होंने टेस्ट के तौर पर व्हाट्सएप को इस्तेमाल भी किया या इस्तेमाल करने की इजाज़त भी दी यूएई में, और अब उनके मुज़ाकरात जारी हैं और उम्मीद है कि जल्द ही पूरे यूएई में व्हाट्सएप एप्लीकेशन जो है उसकी ऑडियो और वीडियो कॉल्स यानी वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स की इजाज़त दे दी जाए, जो कि मुफ्त होगी ज़ाहिर है। लेकिन ये भी यूएई के लोगों के लिए, वहाँ पर रहने वाले ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए जो अपने घर वालों से पाकिस्तान, इंडिया, भारत, बांग्लादेश या जहाँ पर भी हैं वो राब्ते में रहना चाहते हैं, उनके लिए सहूलत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। इससे पहले बहुत से लोग मैं जानता हूं कि वो मुख्तलिफ गैर कानूनी VPN इस्तेमाल करके व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हैं, और जो कि गैर कानूनी, और आपको मालूम होना चाहिए इस पर 50,000 दरम जुर्माना भी है अगर आप किसी गैर कानूनी VPN या गैर कानूनी वेबसाइट के ज़रिए आप अपनी कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ की टेलीकॉम अथॉरिटीज़ जो हैं वो आप पर 50,000 दरम जुर्माना भी कर सकती है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि अब दीगर एप्लीकेशन के साथ साथ व्हाट्सएप को भी इजाज़त दे दी जाएगी वीडियो और वॉइस कॉल की, और उम्मीद है कि माजी की तरह लोग इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। और जितनी भी टेक्नोलॉजी आए वो अच्छी है। जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, हो सकता है उसके फ़वाइद भी हों, लेकिन फ़वाइद ज़्यादातर हुकूमतों के लिए नज़र आ रहे हैं, और आवाम के लिए तो मैं यही समझता हूँ कि उनकी निजी ज़िंदगी अब निजी ज़िंदगी नहीं रही। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।